नमस्ते बच्चों। अभी आपने मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ और परिभाषाएं के संबंध में पढ़ा था। अब हम मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति के संबंध में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो मानव संसाधन की प्रकृति की निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जिसमें पहला है मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित कार्य है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध में मानवीय पहलुओं यानी कि कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, उनका विकास और अन्य जैसे कि उनको कार्य पर भेजना, कार्य से उनका परिचय कराना, तो ये सारे मानवीय पहलुओं से जुड़े हुए कार्य हैं, मानव संसाधन के अंतर्गत किए जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का ही एक अंग है जो मानवीय संसाधनों से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध भी मैनेजमेंट यानी प्रबंध का ही एक छोटा पार्ट है। मानव संसाधन प्रबंध का एक हिस्सा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कई बार मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन के संबंध में और भी कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो ये मानव संसाधन प्रबंध के एक अंग के रूप में ही इसको लिया गया है जो मानवीय संसाधन से जुड़ा हुआ है। मानव संसाधन प्रबंध का विस्तृत कार्य क्षेत्र है जिसमें भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक, सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। यानी कि कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, उनका डेवलपमेंट करना और उनकी जो सैलरीज वगैरह है, और सुरक्षा यानी किसी तरह का कोई जोखिम है, कोई नुकसान हानि है तो उससे संबंधित चीज़ें भी इसी में शामिल की गई हैं मानव संसाधन प्रबंध में। मानव संसाधन प्रबंध कला विज्ञान का एक संगम है। यानी इसमें कला भी है और विज्ञान भी है। कला इस तरह से है क्योंकि इसी में कुछ भावात्मक मोटिवेशन या कुछ और कार्य किए जा सकें कलात्मक रूप से, और वैज्ञानिक रूप से इसलिए इसको माना गया है कि इसके परिणाम तथ्यों पर आधारित भी होते हैं, तो इसको विज्ञान और कला का संगम माना गया है। मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है जो संस्थाओं में सभी स्तरों पर पाई जाती है। यानी किसी भी संस्था में चले जाइए आप, वहाँ आपको इसके संबंध में सभी सूचनाएं मिल जाएंगी। किसी भी संगठन या संस्था में आप जाइए, मानव संसाधन के ही आधार पर वो चलते हैं। छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उसमें किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता है, कैसे उनका विकास किया जाता है, उनका नियोजन किया जाता है। तो सभी संस्थाओं में ये व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। सभी स्तरों पर इसका देखा जा सकता है। ये कार्मिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। यानी कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं, जैसे कि समूहों से जुड़ना, और किसी संगठन से जुड़ते हैं तो हमारा सामाजिक वो स्तर ऊंचा होता है, व्यक्तिगत लाभ भी प्राप्त होते हैं, हमें पूंजी मिलती है, श्रम मिलता है, सेवा करने का अवसर मिलता है, सैलरी मिलती है, वेतन भत्ते जो भी हैं। तो व्यक्तिगत भी इसमें हित होता है और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी, समाज का स्तर उठता है, देश की आर्थिक उन्नति होती है। अगर कर्मचारियों का स्तर ऊंचा है तो इस हिसाब से इसमें जोड़ा गया है। यह निश्चित सिद्धांत एवं नीतियों पर आधारित है। यानी कि प्रबंध विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं जिन पर आधारित होता है और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही काम करता है। जैसे हेनरी फेयोलर ने बताया है कि पोस्ट कोर के आधार पर ही काम किया करता है। इसी तरह से इसके और भी सिद्धांत होते हैं अपने अपने, तो जिनके आधार पर ये विकसित हुआ है। इसके द्वारा संस्थाओं में मानव संसाधन की आपूर्ति की जाती है। तो मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि सारी संस्थाओं, जितनी भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उन संस्थाओं में मानव संसाधन की आपूर्ति की जाए। यानी जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा श्रमिक हो या उच्च स्तर का अधिकारी हो, उनकी आपूर्ति मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा की जाती है। अगला बिंदु है इसके द्वारा व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि की जाती है। यानी इसका व्यक्तिगत रूप से और संगठन यानी कि कर्मचारी के व्यक्तिगत हित में भी इसमें अभिवृद्धि होती है और संगठन का भी, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसकी भी आर्थिक और सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है। यह कर्मचारियों की व्यक्तित्व अभिवृद्धि और रुचि और कार्य क्षमताओं
सकारात्मक दृष्टिकोण आदि के विकास पर जोर देता है। मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति में इसको भी शामिल किया गया है कि ये जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके अपने व्यक्तित्व, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी अभिवृत्तियां हैं, उनकी कार्य क्षमता है, उनकी सकारात्मक सोच है, दृष्टिकोण है, उन सबको ही विकसित करने का अवसर देता है और उनको विकास करने पर जोर देता है। तो ये मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति के बिंदु हैं जिनके आधार पर मानव संसाधन प्रबंधन को जाना जा सकता है। धन्यवाद।